अस्सलाम वालेकुम। और जो स्टॉक मार्केट है और पाकिस्तान इकोनॉमी है उसके लिए गुड न्यूज़, अ सीरीज ऑफ गुड न्यूज़ कीप कमिंग। और जिन चीज़ों का खदशात से मार्केट का फियर था वो सारा का सारा रिमूव होता जा रहा है। और मार्केट विल, आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट एंड यू विल सी कि मार्केट शायद आपसे पकड़ी ना जाए। ये जो न्यूज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट और आईएमएफ की जो टॉक्स हो रही हैं, एंटर इन द फोर्थ डे, एफपीआर टारगेट में भी रिड्यूस्ड। कहा जा रहा था कि जो 12 ट्रिलियन 12.5 ट्रिलियन का टारगेट है वो इंक्रीज हो जाएगा 15 ट्रिलियन तक। अब वो बातें हो रही हैं कि जी वो रिड्यूस हो सकता है, एफपीआर का टारगेट में भी रिड्यूस्ड। वो जो हम आपसे डिस्कस करते हैं आगे, जो डाटा हमारे पास है कि वो अगर रिड्यूस की खबरें हैं, दैट इज अ ब्रेकिंग न्यूज़, अ बिग न्यूज़ फॉर द स्टॉक मार्केट एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। क्योंकि आपको पता है पिछले 2 सालों में तकरीबन 100% इंक्रीज था एफबीआर के रेवेन्यू टारगेट में। और जो एनालिस्ट थे वो भी डर रहे थे कि शायद ये टारगेट को 15 ट्रिलियन ना कर दे आईएमएफ। बट वो अभी डिस्कशन जो चल रही है वो उसकी रिडक्शन की बात आ रही है कि उस टारगेट को रिड्यूस किया जाए। तो अगर वो टारगेट रिड्यूस होता है तो डेफिनेटली विल हेल्प द स्टॉक मार्केट टू बूम इन दिस मंथ ऑफ होली मंथ ऑफ रमज़ान। और टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं लाया जाएगा, हुकूमत ने आईएमएफ को आगाह कर दिया। ठीक है जी। और लेट्स डिस्कस ये जो टैक्स कलेक्शन टारगेट था कितना। 7.9 ट्रिलियन का टारगेट था 8 महीनों का, जिसमें 606 बिलियन की रिडक्शन थी। और वो जो रिडक्शन है उसको अब डिस्कशन की जा रही है कि उसको रिड्यूस किया जाए, या एक और ऑप्शन डिस्कस किया जा रहा है कि जो ये शॉर्टफॉल है, मिनी बजट नहीं लाया जाएगा पर जो केसेस चल रहे हैं अदालतों में उनका रेजोल्यूशन आएगा। जैसे अभी रिसेंट एक रेजोल्यूशन आया था बैंक्स के खिलाफ, और बैंक्स के खिलाफ वो आपको पता है एक दिन में ही एफबीआर ने सारी की सारी उनसे बिलियंस ऑफ रुपीस के जो वसूली थी वो एक दिन में मोर देन 20 बिलियन, मुझे फिगर नहीं याद। वो इसी तरह जो जीआईडीसी और अदर पेंडिंग केसेस हैं विद ह्यूज सम, वो ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स को डिस्टर्ब करेंगे, हम वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। बट ओवरऑल मार्केट के लिए ये हेल्पफुल है। बट जिस जिस सेक्टर को हिट करेंगे, जैसे बैंक्स के खिलाफ खबर आई थी तो वो फिर हिट की थी बैंक्स के शेयर्स को। इसी तरह अगर जीआईडीसी और अदर जो मैटर्स बड़े जो टैक्स केसेस हेल्ड हैं इन द कोर्ट्स, उसका रेजोल्यूशन जल्दी होता है तो फिर ऑब्वियसली जीआईडीसी में से वो हिट करेगा फर्टिलाइजर सेक्टर को। और अदर जो मैटर्स हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, बड़े जो केसेस पेंडिंग हैं विद द कोर्ट्स वो कौन कौन से हैं। और पाकिस्तान मार्केट रिव्यू जो आज मार्केट रही है उसमें हमने आपको बताया था द इक्विटी मार्केट विटनेस्ड a robust rebound in today's session with the benchmark index surging to an intraday high 1617 points. This rally was primarily driven by sharp decline in international oil prices which plunged to multi-year low, uplifting investor sentiment. Moreover, speculation surrounding high-level meeting on the clearance of long-standing circular debt further fueled optimism across the board। ठीक है ना, सर्कुलर डेट की जो खबर थी और जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस डाउन आई हैं उससे एक ब्रीदिंग थी ऑन एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्रंट। तो ये दो न्यूज़ जो थी उस वजह से टॉप लाइन सिक्योरिटी कैरी की जी 1617 पॉइंट्स का इंक्रीज था। अभी जो ऑक्शन रिजल्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सकक के, उसमें कट ऑफ यील्ड जो है 3 ईयर्स की वो 11.49% है, और 5 ईयर्स की जो है वो 11.98% है। तो टारगेट जो था वो 10 का टारगेट था। ठीक है जी। ये पाकिस्तान इजारा सकक जी आई एस गवर्नमेंट इजारा सकक, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 64 ट्रिलियन से जनवरी 2025 से जनवरी 2024 एक साल में तकरीबन 11% का इंक्रीज है डेट का। अभी है 72 ट्रिलियंस। इट डजेंट मैटर, रेट्स नीचे आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, और ये जो डेट है ये ओबियसली मैनेजेबल होगा एज फार एज पॉलिसी रेट कट होता जाता है। तो
इट विल ऑब्वियसली जो पेन है दैट विल नॉट बी हर्ट टू मच। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उसमें इंक्रीज है 27%, और जो बैंक्स के रिजर्व्स हैं उनमें डिक्रीज है 79 मिलियन का डिक्रीज है। तो एक ये जो रिमिटेंसीज वाला पीटीआई का एक प्रोटेस्ट था, अब दिस इज कंटिन्यू दूसरा वीक है जिसमें ये रिजर्व्स कम हो रहे हैं बैंक्स के। तो ये क्या मैटर्स है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वहाँ पे इंक्रीज है, दैट इज़ गुड न्यूज़। एंड ओवरऑल जो है वो 52 मिलियन के रिजर्व डिक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ बैंक्स के रिजर्व जो डिक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा लोकल और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें फॉरेनर्स कल बाइंग साइड पे थे, लेकिन आज फिर उन्होंने सेल किया है 1.55 मिलियन का। इंडिविजुअल्स की सेलिंग थी 4.73 मिलियन, दैट इज़ ह्यूज। और म्यूचुअल फंड्स ने भी तकरीबन एक दिन में सारा माल बेच दिया है, 37.5 ट्रिलियन का माल बेचा है। और बैंक्स जो थे इतना ही माल बैंक्स ने खरीद लिया, बैंक्स एंड डीएफआईज। तो आप ये देखिए उसमें नेगेटिव वीक टू डेट 39 मिलियन, बस एक दिन में 37 का बेचा है, तो पूरा वीक जो था उसमें 39.43। और ये जो पूरा महीना है, 6 दिन हुए हैं ओबियसली, जो वीक स्टार्ट हुआ है अभी उसमें 39.43। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इतनी हैवी सेलिंग आई है, इसकी क्या वजह है? वो सारा का सारा माल खरीदा है जी बैंक्स ने, बैंक्स और डीएफआईज। ब्रोकरेज ने 1.66 मिलियन और इंश्योरेंस ने 2.06 मिलियन। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लेवरेज जो समरी है दैट इज़ 55 बिलियन रुपीज़ की लेवरेजिंग है, जो कि मैनेजेबल है। अब आईएमएफ के जो मार्केट राउंड अबाउट आईएमएफ के जो एक्शंस हैं उसी के ऊपर चलेगी। और हमने जो आपको खबरें बताई हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा और एफबीआर टारगेट में भी रिड्यूस, अगर रिड्यूस हो जाता है तो मार्केट विल डेफिनेटली सेलिब्रेट, यू विल सी। अच्छा, इसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल सेल्स हिट रिकॉर्ड हाई इन फरवरी अमिड प्राइस डिस्काउंट्स। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल सेल्स सोर्स एज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑफर दिस सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स attracting more consumer despite rising overall oil prices। इसमें द सेल ऑफ हाई ऑक्टेन ब्लेंडिंग HOBC इन पाकिस्तान रीच रिकॉर्ड हाई। फरवरी 2025 में तकरीबन 33,000 मैट्रिक टन सोल्ड किया बेचा है। दिस सर्ज वाज ड्रिवन बाय प्राइस डिस्काउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मेकिंग HOBC एन अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव टू कंपनीज चीपर MS पेट्रोल। उसका पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव था HOBC। और इसमें ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट के मुताबिक HOBC सेल्स स्टूड 15,000 मैट्रिक टन इन सितंबर। सिंस देन सेल्स हैव कंटिन्यू टू राइज स्टेडीली कल्मिनेटिंग इन अ रिकॉर्ड हाई इन फरवरी 2025 33,000 मैट्रिक टन। इसी तरह ये जो कुछ न्यूज़ है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाइकली टू डिलीवर सेवंथ स्टेट कट अमिड कूलिंग इन्फ्लेशन। ये अनाउंसमेंट आ रही है जी मंडे को। और अब कल का जो दिन है जुमे का, वो ओबियसली मेरा ख्याल है कि बाइंग करनी चाहिए। पिछली दफ़ा तो काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी जब ये अनाउंसमेंट आई थी। तो अभी जो मिक्स न्यूज़ आ रही हैं, जिस तरह ये हमने आपको बताया है आईएमएफ की मिनी बजट नहीं आएगा और रिड्यूस हो जाता है। ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ ये एनालिस्ट क्या कह रहे थे। एनालिस्ट कह रहे थे द आईएमएफ मे राइज इन टैक्स रेवेन्यूज टारगेट ओवर 15 ट्रिलियन। 15 ट्रिलियन का डर था, और उसमें डर क्या था कि जी जीएसटी लग जाएगा और पेट्रोलियम लेवी लग जाएगी, और दोनों चीज़ें नहीं हो रही। और जो हमारा टारगेट था हमने आपको बताया है 12.5 ट्रिलियन का टारगेट था, और 8 महीनों का जो टारगेट है उसमें 606 बिलियन की कमी है। उसको वो एफबीआर अब कंसीडर कर, आईएमएफ और गवर्नमेंट के जो डिस्कशन चल रही है उसमें डिस्कशन चल रही है कि एफबीआर टारगेट में भी रिड्यूस्ड हो जाएगा कुछ, और बाकी जो रह जाएगा वो हमने आपको बताया जो कोर्ट केसेस हैं उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। वो किस किस सेक्टर्स के हैं, एक तो हमने आपको बताया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस थी, वो एक बड़ा केस है। उसके अलावा भी कुछ केसेस हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और कोई मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। तो ये जो दो न्यूज़ हैं, ये ओबियसली वीकेंड के ऊपर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत न्यूज़ आर वेरी गुड। और इंटरेस्ट रेट कट भी 50 बेसिस पॉइंट डिस्कशन हो रही है, मेरा ख्याल है 100 बेसिस पॉइंट कम अज़ कम होना चाहिए।
जिस तरह के इन्फ्लेशन का डाटा रहा है 1.5% और 2.4% था ये जनवरी में, तो अभी आया 1.5%। वो ये पूरा मंथली बेस अपना सालाना बेसिस पे तकरीबन 5.6 to 6% की रेंज में है। तो अभी जो पॉलिसी रेट है 12% है, तो 600 बेसिस पॉइंट का एक जो डिफरेंस है उसमें 100 बेसिस पॉइंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है 50। तो 100 आएगा तो वो भी मार्केट सेलिब्रेट करेगी। तो ये जो सारी की सारी मिक्स न्यूज़ हैं, ये सारी की मेरा ख्याल है एक आई एम वेरी बुलिश अबाउट द मार्केट अपॉन दिस न्यूज़। जी थैंक यू सो मच।